फिलिपियों का 2 का 9। कोई पढ़ने वाला जल्दी जल्दी इधर आइए, पास में बैठ जाइए। जल्दी से वचन फटाफट पढ़ना है, जोर से पढ़ना। आप पढ़ेंगे? आप पढ़िए ना, माइक से पढ़ना अच्छा रहेगा। फिलिपियों 2 का 9। फिलिपियों 2 का 9। हाँ, जो जल्दी निकालने वालों को दे देना। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। एक मिनट, कितना कैसे नाम दिया? अधिमगान, सब नामों से ऊंचा नाम। आकाश में धरती में बहुत बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन वो सब नामों से ऊंचा नाम क्या है? अधिमगान नाम क्या कोई किसका है? यीशु मसीह। बोलिए, यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह का नाम है। और पढ़िए भैया। इसी नाम को आकाश पर, धरती पर और धरती के नीचे इस नाम का सामर्थ और अधिकार है। कहां कहां? आकाश और धरती के नीचे भी इस नाम के अधिकार चलता है। जब एक बार आप अपने मुंह से यीशु बोलेंगे, तुरंत आकाश मानता है। हालेलुया। धरती पर जितने हैं वो भी मानता है। धरती के नीचे जो शैतान का काम है, वो नरक का काम है, वो भी इस नाम से डरता है और मानता है। और हर घुटना इस नाम के सामने टेकेगा। हर जीव इस नाम को अंगीकार करेगा। यीशु ही परमेश्वर है। यीशु ही परमेश्वर है। जो हमारे आसपास में होंगे, हमारे देश में लोग होंगे, हमारे विरोध करने वाले होंगे, लेकिन वो लोग एक दिन अपना घुटना यीशु के नाम से देखना पड़ेगा। हालेलुया। हम लोग देखेंगे, अपने अपने आंखों में देख सकते हैं। किसी ना किसी दिन इसी नाम के सामने ये लोग घुटना टेकेंगे। इतना बड़ा नाम हमारे हाथ में है, हमारा दिल में है। बोलिए, इतना बड़ा नाम मेरा दिल में है, मेरा अंदर है, मेरा मुंह में है। जब इस नाम पर विश्वास रख के, इस नाम का अधिकार और सामर्थ्य जान के हम लोग जो भी काम करेंगे उसमें जरूर सफलता मिलेगा। हालेलुया। ये नाम कभी हराने वाला नाम नहीं है। ये नाम कभी हारने वाला नहीं है। अरे 10 बार बोला दीदी, 10 बार प्रार्थना किया इस नाम में, कुछ नहीं हुआ, इसलिए इधर जादू टोना करने गए हैं, इसलिए थोड़ा उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिया। नहीं, 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, कोई तुमको नष्ट नहीं होगा। उस नाम का सामर्थ्य और अधिकार आपके अंदर बढ़ते जाएगा। जितना जोर से, जितना अधिक यीशु का नाम बोलेंगे, आपका आत्मिक जीवन में इतना सामर्थ्य और अधिकार बढ़ते जाएगा। और एक वचन लिखा है, वो इसमें प्रेरितों का काम 4:12 में, आकाश के नीचे धरती पर यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई भी नाम नहीं दिया गया है जिसमें हम उद्धार पा सकते हैं। बोलिए, आकाश के नीचे, धरती पर यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई भी किसी भी नाम नहीं दिया गया है ताकि उसे हम उद्धार पा सकते हैं। कितना बड़ा हम यीशु मसीह को जान गए हैं। कितना है हमारा जीवन, नरक से हमारा जीवन बच गया है। कितना बड़ा है, हम स्वर्ग के भागी बन गए हैं। इसलिए देश डर रहा है, हमारा राजधानी के लोग डरते हैं, हमारा आसपास के लोग डरते हैं। अरे मसीह का झुंड इतना बढ़ रहा है। तो कभी कभी हम लोगों को ऐसे व्यर्थ आके क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पीछे कुछ बोलते रहते हैं। बस डरो मत। ऐसा क्या रहना, हिम्मत बांध के आगे बढ़ना है। बोलिए, हिम्मत बांध के आगे बढ़ना है। यीशु का नाम लेते हुए हिम्मत बांध के आगे बढ़ना है। और यीशु का नाम का अधिकार हमको दिया गया है। और एक है वचन का अधिकार, वचन का शक्ति और अधिकार। ये वचन का सामर्थ और अधिकार है। कितने लोगों के पास वो पावरा का बाइबल है?
कितने लोगों के पास? क्यों लोग अभी तक नहीं लिए क्या? वो तो कितना मेहनत करके एक आदमी इसके पीछे अपना जीवन भी त्याग दिया है, इमानुएल भैया। तो कितने ये क्यों क्यों इतना कम लोगों के पास बाइबल है? पावरी बाइबल सबको नहीं दिया है क्या? दिए हैं। कितना घर में रखा है? कितने लोग लिए? हाथ ऐसे उठा के दिखाइए, बाइबल उठा के दिखाइए, बाइबल उठा के। बहुत कम। भाई लोग क्यों नहीं लिए आप लोगों ने? वो पावरी भाषा में इतना साल वो मेहनत करके वो लोगों ने बाइबल दिया है, लेकिन ये वचन का अधिकार और सामर्थ्य यदि आप जानते हैं तो, और एक नहीं 10 भी लेके अपने पास रख देंगे। ठीक है, इतना सामर्थ्य है इस वचन से। आप साधारण मत समझिए इस वचन को। ये वचन के अंदर, ये वचन से ही सारे पृथ्वी बनाया गया है। मालूम है उत्पत्ति 1 में क्या लिखा है? ये वचन के द्वारा ही, जब परमेश्वर की बोली से बोल बोल के आकाश बना, धरती बना, पहाड़ बना, सब पक्षियों बना, जानवर बना, सब कुछ किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वही वचन है, ये वचन वही वचन है। हम एक वचन अभी हम लोग पढ़ेंगे, 2 तीमोथी 3 का 16 और 17। 2 तीमोथी 3 अध्याय 16 और 17। जल्दी 2 तीमोथी 3 का 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 1 मिनट। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रेरणा क्या होता है? श्वास है। ये परमेश्वर का श्वास है। हमको श्वास का आवश्यकता है क्या? एक बार श्वास ले लो सब लोग, बोला 10 मिनट पकड़ो, काट पकड़ो, 20 मिनट पकड़ो। जी सकते हैं क्या? हमारा श्वास कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये वचन जो है परमेश्वर का श्वास है। सच में आज के बाद इसका ऐसे साधारण मत समझिए। ये परमेश्वर का बराबर है। परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, वो तो आत्मा से वो काम करता है, लेकिन इसी वचन के द्वारा परमेश्वर को हम लोग देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं, उनके हर प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये वचन है, ये वचन सब लोग लेके रखिए। पढ़िए उस वचन, और पढ़िए, आगे पढ़िए भैया। संपूर्ण पवित्र परमेश्वर का प्रेरणा शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, उपदेश समझाने के लिए और हर एक काम के लिए लाभदायक होता है। हर एक काम के लिए इसी वचन के रख के बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बहुत बड़ा आविष्कार किया है इससे ज्ञान प्राप्त करके। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? एक दिन में कितना पढ़ते हो? एक अध्याय पढ़ते हैं या 2 अध्याय या 10 अध्याय? नहीं दीदी, हम दिन भर पढ़ते हैं। कितने लोग बोल सकते हैं 1 घंटा में पढ़ता हूँ, 2 घंटा पढ़ता हूँ? मैं एक दिन निकाल के पूरा 6 घंटा 12 घंटा भी इसको नाम पढ़ता हूँ। एक किताब को एक बार पढ़ता हूँ। कोई बोल सकते हैं? कोई पढ़ने वाला है ऐसे? कोई पढ़ते हैं? देखो, हमारे हाथ में सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन हम इधर उधर भटक रहे हैं। इधर जाते हैं, इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं। अरे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, समझ में नहीं आ रहा, मालूम नहीं हो रहा है क्या करेंगे। इतना समस्या है, इतना कष्ट है, लेकिन इसमें सलाह है। हर बातों के लिए वचन में आपको सुझाव मिल जाता है, जवाब मिल जाता है। आपका चंगाई चमत्कार इससे निकलता है। आज के बाद हमको सुनने के मिला कम से कम 10 अध्याय एक दिन आप लोगों को पढ़ना है। उपवास रखना, एक दिन का 12 घंटा उपवास रखना, 12 घंटा इसका अध्ययन करो हफ्ता में एक बार। एक आज निर्णय लेना है, नाम को 1 बार 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार हमको जैसे बोलना है यीशु मसीह के नाम को, ऐसे ये वचन को भी हम लोगों को अध्ययन करना है।
केवल पढ़ना नहीं, अरे मम्मी पापा डांट रहे हैं, हॉस्टल में अंकल जी आंटी जी लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ो, इसलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, मजबूरी में हम लोग बाइबल पढ़ते नहीं हैं। ये परमेश्वर का श्वास है, परमेश्वर का प्रेरणा से ये रचा गया है, लिखा गया है। साधारण मत समझिए, शैतान इससे इतना डरता है। जब यीशु मसीह को एक बार परिचय आया था, वो 40 दिन यीशु मसीह उपवास रखे, फिर शैतान आया, वो क्या बोला, पत्थर को तुम रोटी बना के खाओ, मेरा घुटना टेको, देखो सारा संसार का मैं तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कैसे जीता वो शैतान को? अपने मुंह से वचन बोल के वो शैतान को हराया है। कितना वचन है आपका मुंह में? आपका मुंह में कितना वचन, कितना मनन करते हो, कितना वचन आप लोग बोलने के लिए आदत है? इस बातों को अधिकतर ज़्यादा ध्यान देना है। वचन को पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, और जो है सुनना है। सुनते बाइबल में, मोबाइल में ये हिंदी बाइबल है, वो ऑडियो में मिल जाएगी। पावरा ऑडियो में है क्या? पावरा बाइबल ऑडियो है? नहीं, वो भी आ जाएगा, वो सुनने के लिए भी आप लोगों का मिल जाएगा। तो हम लोग क्या इसका पूरी तौर से इसका सामर्थ और अधिकार हम लोग पा सकते हैं, और कहीं से नहीं आएगा सामर्थ। हम लोग कल प्रार्थना किया, तमाम भूत निकला है, कुछ चंगाई पाए हैं, लेकिन हम लोग इसको पढ़ के ही आए हैं, और कहीं से हमको नहीं मिला है। यीशु के नाम से और वचन का अधिकार, वचन का सामर्थ्य ही हम लोगों को, इसी से ही हम लोगों ने काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा लोग हैं, टीवी में दिखते हैं, इतना चमत्कार करते हैं, हाथ बढ़ाने से चंगी हो जाते हैं, 2 लोग गिर जाते हैं, वो भी कुछ नहीं है इसी से, इस वचन से जो आपका हाथ में है, जो आपका हाथ में दिया गया है, इसी वचन से। कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है? बिल्कुल नहीं, अभी तक हम लोगों ने लिया नहीं। हाथ उठाइए, कितने लोगों के पास ना? ऐसा कोई भी हमारे विश्वासियों में ऐसा कोई भी नहीं होना है जिनके हाथ में बाइबल नहीं हो। बाइबल नहीं हो, बिना बाइबल से अगर और भी एक बात है, इसको ले जाके तकिया के ऊपर रखना, ये बेड के नीचे रखना, नहीं तो वो कबोर्ड में रखना, अलमेरा में रखने से कुछ काम नहीं होता है, कुछ काम नहीं होता है। वो दूसरा किताब की तरह हो जाएगा, जो पढ़े लिखने वाले स्कूल का किताब की तरह हो जाएगा। लेकिन इसको क्या करना है? पढ़ना है, अध्ययन करना है, मनन करना है, सुनना है, इसमें जो लिखा गया है उसके अनुसार जीवन चलाना है, जीवन बिताना है, वचन के अनुसार जीवन बिताना है। क्यों? इसमें सामर्थ और अधिकार है, ये जीवित है, ये वचन जो है जीवित है। और इब्रानियों 4:12 कोई पढ़िए, इब्रानियों 4:12। इब्रानियों 4 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। एक मिनट। परमेश्वर का वचन बल और प्रबल है, जीवित और प्रबल है, तो 2 धारी तलवार से भी बढ़कर ये तेज है। तलवार आप लोगों ने देखा? तलवार देखा? बहुत लंबा, बड़े लोग गोलियात के तरह लोग रखते हैं। ये ऐसे एक भी तलवार होता है, दोनों तरफ बहुत चौक होता है, बहुत शार्प दोनों तरफ होता है। कई प्रकार का 2 धारी तलवार है, लेकिन उतने सारे 2 धारी तलवार से भी बढ़कर ये क्या इसका शक्ति है, बढ़कर इसका परमेश्वर का वचन का शक्ति है। और पढ़िए भैया, वो वचन आगे पढ़िए। और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गाड़े को और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। प्राण को, आत्मा को और शरीर को भी ये क्या करता है? अंदर से वो जांचता है। कहीं लोग बीमार हो जाते हैं, कहीं इलाज से उसको ठीक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं करते हैं, इसको लेते हैं बाइबल को। हम 10 अध्याय पढ़ेंगे, 20 अध्याय पढ़ेंगे। ये जीवित वचन है, ये परमेश्वर का श्वास है, परमेश्वर के इसमें अधिकार है, चंगा करने के लिए अधिकार है, हमें ठीक करने के लिए अधिकार है। लो बोल के इस वचन को क्या करते हैं? पढ़ते चंगे पाते हैं। बहुत गवाही है। कभी आप लोगों ने कोशिश किया?
वचन पढ़ के हम चंगे पाएंगे, या दुष्ट आत्मा से, ये वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएंगे। क्या आप लोगों ने कभी कोशिश किया है कि नहीं? कितने लोग कोशिश किया बताइए? वचन पढ़ के हम लोग चंगे पाए हैं, वचन पढ़ के हम शैतान को हराया है, वचन पढ़ के हम हर पाते हैं, करते हैं। वचन हमको बहुत सिखाता है, चेतावनी देता है, कुछ काम को करने के लिए सुझाव भी देता है, हमें चेतावनी भी देता है, ये ना करो, वहां नहीं जाओ, ये काम नहीं करो, ये करते जाओ, ये करते जाओ। इस तरीके से वचन हर प्रकार में हमें सिखाती रहती है। इसलिए वचन को हम लोग क्या करना है? बहुत बहुत इसका बहुमूल्य मानना है। इसका हाथ में रखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए। जब इधर आ जाएंगे तो वचन बोलने से ही सामर्थ्य ज्यादा निकलेगा। वचन के द्वारा ही परमेश्वर का सामर्थ्य और शक्ति, चंगाई, छुटकारा इसके द्वारा ही ज्यादा मिलता है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनना है। तो अभी बोलते समय आपके बीच में ये पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। कितने लोग महसूस कर रहे हैं? जो पवित्र आत्मा का उपस्थिति है, पवित्र बहुत स्वर्गदूत है, ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए काम कर रहे हैं, इसी अपेक्षा से यहाँ बैठना है। ऐसा नहीं है कि मेला में ऐसे आए, घूमने आए हैं। कृपया ऐसा नहीं रहना। यहाँ इस मौका का फायदा उठाइए। ये 3 दिन का ये मौका मिला है, इसका फायदा पूरी तौर से आप लोगों को उठा के एक जीवन जैसे आया वैसे नहीं जाना है। एक नए रूपांतरण होके इधर से आप लोगों को क्या जाना है? घर जाना है। गुण बदल के, स्वभाव बदल के, चंगे पाके, छुटकारा पाके इधर से आप लोगों को जाना है। सो शरीर को, आत्मा को और प्राण को, तीनों का अलग करके, तीनों में जो भी काम हमको होना है वो सब ये वचन के द्वारा होता है। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1:19। पहला पत्रस 1:19। पर निर्दोष और निष्कलंक नहीं, 23 पढ़िए, 23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। नाशवानी बीज से नहीं है, अविनाशी बीज। इसको, इस वचन को किसके तुलना, इसको क्या बोलते हैं? ये एक बीज की समान है। वचन जो है एक बीज के समान है। सो बीज बोते हैं, वो क्या होता है? बीज बोने के बाद उसमें पानी डालेंगे, सिंचाई करेंगे, फिर उससे क्या होता है? वो बीज उगता है। जो पौधा उससे निकलता है, फिर उससे फूल आएगा, उससे फिर फल आएगा, फिर उससे बीज निकलेगा, फिर उससे क्या करेंगे? बोएंगे, फिर वो उगेगा, फिर वो काम करता रहेगा। एक साइकिल की तरह फिर से ये बीज का गुण यही गुण होता है उसका उगने के लिए। जिस बीज के लिए बोया है उसका फल उसमें से आएगा। लेकिन देखो, तुम लोगों का नया जन्म जो है इससे होता है। तो पुराना आदमी मर जाता है, पुराना पीढ़ी से कितना मंत्र तंत्र, मूर्ति पूजा, कितना गंदे अशुद्ध काम में हम लोग जिए होंगे। लेकिन ये वचन से हमारा नया जन्म होता है, नया आदमी। किसके बराबर की नया आदमी? किसके बराबर के नए आदमी होते हैं हम लोग? यीशु मसीह के बराबर के, यीशु मसीह के बराबर के नया आदमी हम लोग बनते जाते हैं। इसको अध्ययन करते पढ़ते हैं। ये लिखा है इसी वचन से हमारा जो अविनाशी बीज है। ये कैसे बीज है? ये कैसे बीज है? अविनाशी, कभी नाश नहीं होगा, कभी नाश नहीं होना। आकाश और धरती तो टल जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन ये वचन नाश नहीं होगा। लेकिन आप लोग क्या करना है? आपका पावरी भाषा में बाइबल ले लेना, अगर हिंदी है तो हिंदी में ले लेना। कितना ज्यादा इसको पढ़ना, जोर से पढ़िए और धीरे से भी पढ़िए। बोलना है, मनन करना है, अध्ययन करना है उसमें। फिर उसका आपका जीवन में देखिए कितना चमत्कार निकलेगा, कितना शक्ति, सामर्थ और अधिकार आपके मुंह से कितना निकलेगा। जब इधर जो वर्शिप चलाने के लिए भी आते हैं, गीत गाते हैं, उसके पहले कितना वचन पढ़ते हैं, कितना वचन को दोहराना है। फिर से मुंह से क्या करना है? बोलते रहना है, बोलते रहना। कहीं पैदल जा रहे हो, वचन बोल के आप जाइए।
नींद नहीं आ रहा है तो वचन बोलना शुरू कीजिए। क्यों समय को बर्बाद कर रहे हैं? तो हम लोगों ने पहले किसका सामर्थ्य और शक्ति देखा है? यीशु मसीह का नाम का सामर्थ और अधिकार, और दूसरा यीशु मसीह का वचन का सामर्थ और अधिकार, और तीसरा है यीशु मसीह का खून। खून जब यीशु मसीह ने आखिरी दिन, यहाँ प्रभु भोज होता है क्या? प्रभु भोज देते हैं? प्रभु भोज आप लोग लेते हैं ना? कितने लोग प्रभु भोज लेते हैं? हैं? हर विश्वासी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो प्रभु भोज में इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है। यीशु मसीह का शरीर को हम लोग खाते हैं, एक भावना इससे खाते हैं, समझ के विश्वास करते हैं। उनका खून को हम लोग पीते हैं, क्योंकि उनका खून में क्या है? जीवन है। उनका यीशु मसीह का खून है क्या बरता? जीवन है। उनका शरीर किसको दर्शाता है? ये वचन के हो। उनका शरीर को वचन के बराबर है। इसलिए उसको जब लेते समय इतना ध्यान से, इतना मतलब पवित्रता के साथ उसको लेना है, उसमें इतना सामर्थ और अधिकार निकलता है। मैंने शुरू में क्या बोला? सारे दुनिया हमारे विरोध में आ रहा है, इसलिए मसीह लोगों को कैसे रहना? सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ रहना है। सामर्थ और भाई लोग इधर सुनिए, इधर देखिए भाई लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अच्छा समय है, शैतान का मौका मत दीजिए, बात मत कीजिए। भाई लोग क्या कर रहे हैं? आपके उधर आगे तीनों लोग क्या कर रहे हैं? सुनिए ना, इधर क्या फोन रखे हैं? क्या कर रहे हैं? ठीक है, आके एक सामर्थ्य वाले बन जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे अरे दीदी ने एक दिन आके इतनी बातें बताई। तो खून का क्या उसका वो चिन्ह होता है? वो खून हो है एक निष्कलंक खून होता है। परमेश्वर का खून एक पवित्र, बहुमूल्य, निष्कलंक खून है। वो उसमें जीवन है। इसी खून में इतना सामर्थ्य निकलता है। कल मेरी बेटी बोल रही थी, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं। परसों हम लोग वहाँ से हम जीप में आ रहे थे। आते समय गीत गाना शुरू किया। मेरी बेटी ने भी गीत गा रही थी, स्तुति कर रही थी। तुरंत बादल पर चारों ओर से तीर इधर उधर ऐसे कोई फेंक रहे थे। तीर कौन फेंकता है? शैतान। इसी मीटिंग के विरोध में वो काम करने के लिए वो तीर चारों तरफ से आ रहा था। लेकिन ये फिर से गाने लगी, फिर गीत गाते आ रही थी। तुरंत क्या आया? ऐसे पूरे आकाश क्या हो गया? खून से भरा था। यीशु मसीह का खून से भरा था। वो तीर सब क्या? तीर का सामर्थ्य सब छूट गया। उसका तीर सब टुकड़ा हो गया। वो उसका काम वो नहीं कर पाया शैतान। खून में, परमेश्वर का खून में इतना सामर्थ्य और अधिकार और जीवन होता है। ठीक है, इसलिए इस खून का आप लोग ऐसे साधारण मत समझिए। इसको पूरा, इसका महत्वपूर्ण, इसके साथ शक्ति के साथ, एक पवित्रता के साथ उस खून को हम लोग पीना है, मानना है। और प्रकाशित वाक्य 12:11 पढ़िए कोई। प्रकाशित 12:11 कोई पढ़िए। तब उन्होंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। वो खून से और वचन से शैतान को हराते हैं। आगे पीछे देखिए। वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। और उन्होंने अपने प्राण को मेमने के लहू और वचन के द्वारा उसी शैतान को हम शैतान से हम जयवंत प्राप्त करते हैं। बोलना है मुंह खोल के, परमेश्वर का लहू में पीता हूँ, परमेश्वर का वचन मेरे मुंह में है। इसलिए बीमारी हो, विरोधी हो, कोई भी देश के लोग हैं हमारे विरोध में आते हैं, हम लोग को क्या करना है? उससे जयवंत पाना है। हिम्मत बांध के आगे बढ़ना है। हिम्मत बांध के मसीह लोग मैं फिर से ये मेरा बहुत बड़ा बोझ है। आजकल मैं जहां कहीं जाती हूँ यही बताती हूँ, मसीह लोग तुम जान लो तुम कौन है। तुम पवित्र लोग हैं, तुम अधिकार पाए हुए लोग हैं, तुम धर्मी लोग हैं, तुम ज्योति हैं, तुम मंदिर हैं, तुम बहुत बड़े लोग हैं। परमेश्वर ने इतना पद आप लोगों का,
इतना ज्यादा दे दिया। हम तो परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, राजपतदारी हैं। परमेश्वर का निज प्रजा है, निज प्रजा है, परमेश्वर का पवित्र लोग हैं। लोग क्या कहते हैं, अरे तुम ऊंचे हैं, नीचे हैं, तुम ऐसे ऐसे। बस कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें देख के क्या कहता है उस बात में मगन रहो, उस बात में खुश हो जाओ, मगन हो जाओ। है लोग आज रहेंगे, कल चले जाएंगे। लोगों से हमको कुछ ज्यादा नहीं मदद नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हमारे लिए मिल जाएगा। इसलिए वचन हमारे बारे में, एक मसीह आदमी के बारे में क्या बोलता है, उसको पूरी तौर से आप क्या करना है, अपनाना है, उसी अनुसार हम लोगों को चलना भी है। इसलिए इसी खून से हम क्या करते हैं, शैतान को हरा के हम जयवंत पाते हैं। हालेलुया। और 3 बात मैंने बताया, किसका अधिकार पहले बताया, यीशु का नाम का अधिकार और सामर्थ, उसके बाद यीशु का वचन का सामर्थ और अधिकार, तीसरा यीशु का खून का सामर्थ और अधिकार। तब यीशु मसीह सूली पे चढ़ाए गए हैं, क्योंकि ये खून इतना महत्वपूर्ण है। क्या बोलते हैं, अंतिम दिन में जो यीशु मसीह कल क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो बृहस्पतिवार रात में प्रभु भोज यीशु मसीह खुद अपने चेले लोगों को दिया था। तो यीशु मसीह ने ये कहा था, ये खून से मैं आप लोगों के साथ एक नया वाचा बांधता हूँ। एक वाचा बांधता है तो वो वाचा नहीं तोड़ सकते हैं। एक वाचा बांधते हैं तो एक बात करने के लिए वायदा देते हैं, वाचा बांधते हैं, उसको जरूर क्या करना है, पूरा करना है। ये नया वाचा बांधने के कारण समझ में आ रहा, वाचा समझ में आ रहा, तो पावरों में क्या बोलते हैं, वाचा को कवेनेंट, हाँ वायदा बोलते हैं। वाचा और वायदा को क्या बोलते हैं, वायदा ही बोलते हैं। ठीक है, ये परमेश्वर अपना जीवित खून से ही हमारे साथ क्या किया, वाचा बांधा है, तुम्हारी रखवाली करने के लिए, तुम्हें पवित्र करने के लिए, तुम्हें संतान बनाने के लिए, तुम अपने पास रखने के लिए और स्वर्ग का जीवन देने के लिए हमको ये वायदा दिया है। किसके द्वारा दिया है, अपना खून के द्वारा। कैसे खून है, पवित्र, निष्कलंक, बहुमूल्य खून है। पवित्र, बोलिए पवित्र खून, बहुमूल्य खून और निष्कलंक का खून है। ऐसे खून से परमेश्वर ने हमें धोया है, हमें शुद्ध किया है। वो खून हमारे लिए एक हथियार जैसे काम करता है। वो खून क्या होता है, हमारा एक हथियार होता है। हथियार को क्या यूज करते हैं, जब विरोधी आएगा, कोई भी हमारे विरोध में आएंगे, वो हथियार चला के हम उसको हरा सकते हैं। ठीक है, वो इतना परमेश्वर का लहू से नया वाचा बांधा हुआ लोग हैं हम लोग। इसलिए हम बहुत विशेष हैं, बहुत विशेष लोग हैं। उसके बाद यीशु मसीह जब स्वर्ग उठा लिया गया है, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, अपना पवित्र आत्मा के, पिता के आत्मा यीशु मसीह के द्वारा सब लोगों को जीवन में पाने के लिए, मिलने के लिए सामर्थ्य के साथ हमारे ऊपर आया था। हालेलुया। इसलिए वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अधिकार हमारे अंदर है। प्रेरितों का काम 1 का 8 पढ़िए। प्रेरितों का काम 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। ठीक है, बस पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे, सामर्थ्य पाओगे। कितने लोगों को सामर्थ्य पाना है, हैं? ये वचन भी सामर्थ्य है, खून भी सामर्थ्य है, उनका नाम भी सामर्थ्य है, उनका पवित्र आत्मा भी सामर्थ्य है। ठीक है, इसलिए सामर्थ्य पाना इधर उधर नहीं फटकना है। बाइबल पढ़ते रहो, यीशु का नाम लेते रहो, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य किसी भी तरह, किसी भी रूप में हमारा आएगा भी, उसको भी आप लोग क्या करना है, ले लेना है। वो सामर्थ्य जो है, ऐसा सामर्थ्य है, हम कुछ चीजों को हम सृज सकते हैं, बना सकते हैं उसी सामर्थ्य से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। इतना चमत्कार उसी सामर्थ्य से हम लोग कर सकते हैं।
आप सबों के द्वारा, परमेश्वर तो भेदभाव कभी नहीं करता है, किसी ऊंचा नीचा पढ़े लिखे अनपढ़े ऐसे भेदभाव कभी भी नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर सबको बराबर मानता है। सब लोगों को बराबर मानता है। सब लोग ये काम कर सकते हैं। परमेश्वर सामर्थ्य यीशु मसीह जब धरती पे थे, क्या क्या काम किया है, वो सारे काम हर एक विश्वासी जन कर सकते हैं। हालेलुया। कैसे कर सकते हैं? यीशु का नाम का सामर्थ्य और अधिकार से कर सकते हैं, यीशु का वचन का सामर्थ्य और अधिकार से कर सकते हैं, यीशु का लहू का सामर्थ्य और अधिकार से कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम लोग ये काम कर सकते हैं। और आखिरी में वो इफिसियों का पत्री, इफिसियों को पत्री 6वां अध्याय 10 से लेकर 18 तक, ये इस वचन को सब लोग निकालिए। इफिसियों 6वां अध्याय 10 से लेकर 18 तक कोई पढ़िए। पूरा सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग जोर से पढ़ेंगे। निकाल लिया? सब लोग निकाल लिया? इफिसियों, इसका पन्ना बताइए, कोई बता दीजिए। पावरी बाइबल में भी निकाल लीजिए और इसमें भी निकाल लीजिए। पावरी में कौन सा पन्ना है? पेज नंबर कौन सा है पावरी बाइबल में? इफिसियों 6वां अध्याय 10 से लेकर 18 तक कौन सा पन्ना में है? पेज नंबर कितना है? हाँ? कितना बोलिए? 70 450 485 निकाल लिया? निकालना, जरूर निकालना भैया। इधर कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं भाषण देके मैं दौड़ने वाला भी नहीं है। आप लोग समझना है, बातों को आप लोग समझना है। इधर तो सब कुछ व्यवस्था हम लोग को मिल जाएगा। आज तो बहन लोगों को खाना पीना तो कुछ काम से हम लोग मुफ्त हैं, फ्री हैं। निकाल लीजिए इफिसियों 6वां अध्याय वचन 10 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। चालू कीजिए। हाँ, सब लोग जोर से पढ़िए ना, सुनाई नहीं दे रहा। आखिरी में मैं तुमको इतलो प्रभु यीशु में, पढ़िए भैया, पढ़िए, आप भी पढ़िए, सब लोग पढ़िए, उनके साथ सब लोग पढ़िए। आखिरी में मैं तुमको इतलो प्रभु यीशु मसीह में, એને પ્રભુ ઈસુની તાકતવાળા બનો, ઠગર્યા ભૂતડા ચાલો નગો, યુદ્ધ કરને કરતા ભગવાનનો આખા હથિયારે પહેર લેવો, કારણ કે આપણો યુદ્ધ માણસો હાથે નિમદે, પણ આપણો યુદ્ધ રાજ કરનારા હાથે अधिकार। माइक नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा। जल्दी भी बड़ा हिंदी में पढ़ो तुम, हिंदी में भी कोई पढ़ सकता है। કારણ કે આપણો યુદ્ધ માણસો હાથે નિંદે, પણ આપણો યુદ્ધ રાજ કરનારા હાથે, એને અધિકાર ચલાવનારા હાથે, આખી બાતી ખરાબ કામ કરાવનારા, વાદવામાં રોઈનારા જમંટુઆ હાથે છે, જે એને વાહવામાં રોઈન એને આંધારલી કોવિન માણસો પાપ કરાવણે રાજ કરતલા। बस हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। તેતાર કાટલા દેહમાં વાતડા રોઈન સામનો કરને એને આખી વાતોમાં જી ખાતે આખો પૂરો કરીન ઉભરેણ કરતા ભગવાનન આખા હથિયારે પહેર લેવું। भगवान का हथियार, જોહલા भगवान का हथियार हमको देते हैं। જોહલા किसी રમેશ सैनिक का नहीं है, किसी बहुजी का नहीं है, किसी शूरवीर का नहीं है। हमको किसका हथियार दिया है? भगवान का हथियार हमको दिया है। कितना बड़े लोग हैं हम लोग, कितना हम परमेश्वर के संतान हैं। हमारा परम पिता अपना